अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगा दिया है। ऐसे में पीतल नगरी के नाम से जाने वाला मुरादाबाद, जो कि ब्रास के कारोबार से फेमस है, ऐसे में वहां के जो व्यापारी हैं वह काफी परेशान है कि अब 50% जो टैरिफ लगा दिया है, इसके बाद उनका कारोबार यूएस से कैसे होगा। क्या कोई और विकल्प वो ढूंढेंगे या क्या सरकार से मांग करेंगे कि इस 50% टैरिफ को कम किया जाए। व्यापारी हमारे संग मौजूद हैं। सब व्यापारी जो हैं यूएस से डील करते हैं, जो भी बायर हैं उनके वो यूएस से आते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चिंता का विषय है ये जो टैरिफ लगा दिया गया है, क्या बायर आ रहा है, किस तरीके का अब माहौल है, क्योंकि आज से टैरिफ लागू हो गया है। मेरा नाम अतुल अग्रवाल है। मेरा काम मूर्तियों का है। जो ट्रम्प जी ने ये जो लगाया है 50% का इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी, ये बहुत गलत है। इसके लिए मोदी जी को भी एक काम करना चाहिए कि जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके भी बदले में 50% से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये होगा, अमेजोन की सेल कम हो जाएगी, फ्लिपकार्ट की सेल कम हो जाएगी, उससे फुटके व्यापारियों में व्यापार बढ़ेगा, तो उसका कुछ विकल्प फ़ायदा होगा इंडिया में भी। इस चीज़ का मोदी को बदले हुए करना चाहिए ऐसा। ई कॉमर्स साइट्स पर उनको टैक्सेस लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, फुट का व्यापार बढ़ जाएगा हमारा इंडिया का, तो कहीं ना कहीं सब व्यापारियों को उससे फ़ायदा होगा जरूर। और उसके अलावा कुछ राहत पैकेज देना चाहिए इन्हें, मोदी जी को। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। अच्छा, आज से टैरिफ लागू हो गया है, क्या कुछ स्थिति है व्यापारियों की मार्केट की बात की जाए तो? देखिए, मार्केट एक तो पहले से मंदे का दौर चल रहा था, लेकिन आज से ये जो रात से लागू हुआ है, ये रात से जो लागू हुआ है, तो इससे मैं समझता हूँ व्यापार पर और गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसमें भी मोदी जी किसी न किसी गहन चिंतन में लगे हुए होंगे कि इसे किस तरह से बात कर इसका प्रयास निकाला जाए, इसका हल निकाला जाए। और अगर ये नहीं हटा तो आज जो आप देख रहे हैं ये, क्योंकि मुरादाबाद सबकी निगाहें मुरादाबाद पर है। पीतल नगरी मुरादाबाद सोने की चिड़िया के नाम से गिना जाता है और पूरे देश का निर्यात आयात सब मुरादाबाद से जुड़ा है। और बड़े कारोबारी से लेकर नीचे तक, मध्यम वर्गीय तक, सब पे इस चीज़ का असर पड़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ दिन प्रतिदिन कारोबार का और मद्दा होना आवश्यक है इससे, अगर ये नहीं हटा। लेकिन हम समझ रहे हैं मोदी जी इसे कुछ ना कुछ वार्ता कर कुछ ना कुछ प्रयास निकालने का हल करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? विपुल अग्रवाल। क्या लगता है ये जो टैरिफ लगा दिया गया है, जो ब्रास का कारोबार है मुरादाबाद का, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, लगभग 1500 करोड़ का कारोबार है, तो कितना इस पे इफेक्ट पड़ेगा? सर इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा इसके ऊपर। सारे माल होल्ड पे हो गए इसी वजह से। सबकी जो माल जाने के थे वो रुक गए इसी टैरिफ की वजह से। तो नुकसान तो काफ़ी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हल उसका सरकार निकालेगी, ये उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी। और देखिए, थोड़ा सा मार्केट पे फर्क तो पड़ेगा ही, मंदा तो आएगा ही आएगा। अच्छा, बायर की क्या स्थिति है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है। बायर की क्या स्थिति है? बायर्स की स्थिति ये है कि बायर्स ने ऑर्डर और कंसाइनमेंट दोनों ही रोक दिए हैं। फिलहाल कोई भी कंसाइनमेंट नहीं जा रही है। मेरी खुद की 2 कंसाइनमेंट फंसी हुई हैं जो कि होल्ड पे हो गई हैं। बायर ने साफ तौर पे से रुकने के लिए बोल दिया है। सारी शिपमेंट डिले हो चुकी हैं फिलहाल। अभी आगे क्या होना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल सारा पैसा उसमें फंस चुका है। पैसा फंस चुका है। अच्छा, ये जो टैरिफ अब लग गया है, तो अब इसका क्या आपको लगता है, क्या सुझाव हैं आपके? सुझाव तो निकलेगा, सुझाव आएगा भी, और ट्रम्प जी को जरूर कुछ ना कुछ ये लोअर करना ही पड़ेगा। अभी इंटरनेशनल दबाव बनेगा और ये लोअर करेंगे, यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। और नहीं तो प्रति उत्तर में हमें ये करना चाहिए कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट जो हमारी यूएसए से ऑपरेट हो रही हैं, हमें उन पे इतना टैरिफ लगा देना चाहिए कि उनको उसका नुकसान की भरपाई इधर हो सके। हमारे छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी जो हैं वो अपना रिटेल का काम कर पाएँ। अपना जैसे हमारा स्वदेशी एक मुहिम चालू हुई है कि अपना ही देश में बने हुए प्रोडक्ट्स हमें खरीदने हैं, उनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा और ज़रूर प्रभाव पड़ेगा इससे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है। एक्सपोर्ट की क्या स्थिति होगी? है मुरादाबाद के 50% टैरिफ अब लागू हो गया। पहले तक चर्चा हो रही थी कि लागू होगा, रोक लेंगे, लेकिन अब लागू हो गया है। हम समझते हैं नुकसान की बात तो यह है, 27 सितंबर पे जो ऑर्डर जाने वाले थे जिनको होल्ड कर दिया गया है, वो व्यापारी बहुत कष्ट में है, क्योंकि उनका माल तो तैयार है। वो जो मुरादाबाद से माल जो एक्सपोर्ट होने वाला था अमेरिका के लिए, जिन ऑर्डरों का माल हमने तैयार कर रखा है, जिसको हमें एक्सपोर्ट करना था, जो रुके हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम यह है कि अब गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो जो कारीगर हैं या जो व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने उनके लिए माल तैयार करा है, उसके नुकसान की भरपाई कैसे हो, उसके लिए उन्हें एक राहत पैकेज देना पड़ेगा। दूसरी बात, मुरादाबाद हिंदुस्तान, अगर हम अमेरिका की बात करें और ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प की नीति है यू टर्न लेने में मास्टर है। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हल निकले वार्ता में, जैसे अभी मोदी जी ने कहा हम झुकेंगे नहीं, तो मोदी जी की उनकी बात चल रही है, जो भी निगोशिएशन होगा तो जब तक उन्हें एक राहत पैकेज दिया जाए और जो उनको जो अमेरिका में जो माल है, हमने सुना ये भी है, उनके भी स्टोर्स खाली हो रहे हैं, उनके यहाँ जो लेबर है वो ज़्यादा कॉस्टली है हमारे मुकाबले, हमारा माल उन्हें सस्ता पड़ता है। अगर वो उस माल को लेने के लिए अपने यहाँ बनवाएंगे, अपने कस्टमर्स को भी तो कुछ देंगे वो, तो उन्हें कॉस्टली पड़ेगा वो। अभी ये जो ट्रम्प भी देखेंगे, अभी ट्रम्प ने जो झुकाने की नीति रखी थी, मोदी जी ने झुकने से मना कर दिया है, स्वदेशी अपनाने के लिए जोर दिया है उन्होंने। लेकिन ये तो 2-4-6 महीना क्रूशियल पीरियड है, इसको निकालने के लिए राहत पैकेज दें, ताकि यहाँ के जो छटनी जो कारीगरों की या जो कर्मचारी हैं या जो लेबर के लोग हैं उनका इफेक्ट ना पड़े। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनका माल रखा है, बना हुआ रखा है, उनके ऊपर कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, उनके ऊपर ब्याज ना पड़े और उनके माल को जो है दूसरे खपाने का समय दिया जाए। 5-6 महीने तक कोई ना कोई व्यवस्था यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, आज जैसे मोदी जी कह रहे हैं 15 देशों के अंदर ड्यूटी फ्री व्यापार का टाई अप करेंगे, तो जब तक वो करेंगे उसमें 2-4-6 महीने लगेंगे। 2-4-6 महीने की अगर सुविधा हो जाए तो हमारे जहाँ जितने एक्सपोर्टर्स हैं, लैटिन अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इटली है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ व्यापार का विकल्प ढूंढा जाए। मार्केट कितना वेट करेगा मुरादाबाद का कि ये ड्यूटी हटा दी जाए, या फिर कोई कहीं और कंट्री का बायर देखना स्टार्ट कर देगा? हम ये समझते हैं जितने भी व्यापारी हैं, हम जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान मुरादाबाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुरादाबाद के सारे एक्सपोर्टर्स विकल्प ढूंढ रहे हैं। अभी तक ये उम्मीद थी कि शायद कोई निगोशिएशन हो जाए, कोई यू टर्न हो जाए, लेकिन जब टैरिफ लागू हो ही गया है तो हमें लगता है इसका इफेक्ट 2-4-6 महीने तक तो रहने वाला है ही। आपको अगर मान लो इसको इफेक्ट कम करने के लिए केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा। मोदी सरकार जब तक इसमें दखल नहीं देगी, क्योंकि जो सामान रेडी है, प्रॉब्लम तो उसका है ना भाई, जो ऑर्डर नहीं आए, जो ऑर्डर आने थे उसका विकल्प ढूंढ लिया जाएगा। होल्ड पे है क्या? वो तो होल्ड पे कर दिया ना उन्होंने, सबने होल्ड पे है। अब वो तो उनको ये ऑफर दे, बाहर वाले व्यापारी जो करें 50% जो टैक्स जड़ा है वो व्यापारी अपने पास से दे, वो कहाँ से देगा व्यापारी? तो यहाँ का जो एक्सपोर्टर है, प्रॉब्लम ये है कि वो 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया उन्होंने, ये परेशान करने की नीयत से लगाया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा उन्हें सपोर्ट दे तो वो माल निकल जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का 2000 करोड़ का एक पैकेज दे दे गवर्नमेंट, और उसके बाद जो नए ऑर्डर है वो क्यों लेंगे उनसे? नए ऑर्डर तो वो नई कंट्रीज से लेंगे, नए लोगों से लेंगे, नए तरीके से करेंगे। तो जो ऑर्डर होल्ड पे हैं, जो मार्केट में माल तैयार है, हमारे आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील है कि मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो उनका नुकसान है, जो ऑर्डर होल्ड पे हैं, उनके लिए कोई राहत पैकेज दिया जाए कि उस पर ड्यूटी ना लगाई जाए। हाँ, उस पर वो अगर वो अमेरिका का ड्यूटी लगाता तो उसे तो रोक नहीं सकते ना ये, लेकिन जो ड्यूटी लगे उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर दे, क्योंकि वो तो बाहर वाली पार्टी तो ये मांग कर रही है कि भाई हम तो तुम्हारी ड्यूटी देंगे नहीं। अगर हमने कोई चीज समझो 100 रुपए की बेची है और उन्हें पड़ती थी वो 110 रुपए की, आज वो पड़ेगी उन्हें 160 रुपए की, तो वो कह रहे हैं कि आप जो है वो आप बियर करो उसको। अगर आपको अपना माल हमें बेचना है तो अगर या निगोशिएशन में 10-20% वो देंगे, 10-20% हम देंगे, तो वो जो नुकसान कौन झेलेगा? जो नुकसान कारोबारियों का होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर दे। तो हमारी तो केंद्र सरकार से मांग है, व्यापार मंडल की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को आगे बढ़कर इस समय जो ऑर्डर होल्ड पे हैं, जो मार्केट में माल तैयार है एक्सपोर्टर की फैक्ट्रीज में, उनके लिए एक राहत पैकेज दें, और जो ऑर्डर नए जो अभी पाइपलाइन में है, जो नहीं बने, उनके लिए तो कुछ ना कुछ विकल्प हम व्यापारी भी ढूंढेंगे ही, और सरकार भी जो जितने नए कंट्रीज हैं उनसे हम व्यापार करेंगे, व्यापार उनसे करेंगे, अमेरिका से व्यापार नहीं करेंगे। और अमेरिका बदले में जो उनसे माल आता है गवर्नमेंट भी उस पर ड्यूटी लगाए, ताकि जैसे को तैसा हो। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वही लिहाज नहीं कर रहे, उनकी शर्तों को जब अमेरिका ही नहीं मान रहा तो इंडिया भी क्यों माने? भाई ये आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, अगर केंद्र सरकार को मदद, इस समय केंद्र सरकार के गेंद पाले में है, वही मदद करेगी तो मुरादाबाद के एक्सपोर्टरों को राहत मिलेगी। तो ये थे हमारे संग कुछ मुरादाबाद के व्यापारी जो यूएस में अपना जो ब्रास का कारोबार है वह करते हैं, अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, लेकिन अभी उनके जो ऑर्डर हैं, जो भी सारे बायर्स हैं वो होल्ड पर हैं, और व्यापारियों का कहना है कि जो भी नुकसान उन्हें हुआ है उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर दे, जो अभी ऑर्डर उनके होल्ड पर है। मुरादाबाद से जगत गौतम आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे।
डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर